नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 76वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमको पता है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। ठीक है, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। ज्योतिबा फूले 19वीं सदी के महान सुधारक थे। ज्योतिबा फूले अछूत जाति के थे तथा सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करने वाले आरंभिक सुधारकों में से एक थे। ठीक है, उन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। ठीक है, मूक नायक, ये वीकली थी, साप्ताहिक। ठीक है, 1920। जनता, ये भी साप्ताहिक थी, वीकली थी, 1930। द अनटचेबल्स, ये 1948। बुद्ध या कार्ल मार्क्स, ये 1956। बहिष्कृत भारत, ये 1927 और बुद्ध और उनका धम्म 1957। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख, तो इनको लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने हितेच्छु नामक पत्रिका प्रकाशित की, ये भी साप्ताहिक थी और इसकी भाषा अंग्रेजी तथा गुजराती थी। ठीक है, M.G. रानाडे, तो M.G. रानाडे जो है प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर दो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल निम्न में से कौन सा था? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, 1885 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक है, विकार उल मुल्क, ठीक है, सैयद अमीर अली, ठीक है, सैयद नबीउल्लाह, ठीक है, खान बहादुर गुलाम और मुस्तफ़ा चौधरी। ठीक है, हिंदू महासभा, तो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में। ठीक है, और इसका प्रथम सम्मेलन 1915 में हरिद्वार में आयोजित हुआ था। इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय एक भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921 में ताशकंद में हुआ था और भारत में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था 1925 में। ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक, तो हमको पता है कि कांग्रेस के भीतर ही ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। ठीक है, 1939 में, 1939 में। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी कौन सी है? तो यह मुस्लिम लीग जो सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? ठीक है, कौन सा एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो दिल्ली था, कानपुर था, झांसी था, लेकिन आगरा नहीं था। आगरा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बनारस, आरा जो कि बिहार में है, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर आदि। ठीक है, दिल्ली, तो दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने और भक्त खां ने। ठीक है, कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहेब ने और तात्या टोपे ने। ठीक है, लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, झांसी, ग्वालियर में नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने। इलाहाबाद और बनारस में नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। ठीक है, जगदीशपुर बिहार में नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ठीक है, बरेली में नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने और फतेहपुर में किया था अजीमुल्ला ने। ठीक है, अजीमुल्ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में से किसमें ली गई थी? ठीक है, पूर्ण स्वराज की शपथ तो हमको पता है लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना उद्देश्य पूर्ण स्वराज रखा था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे नेहरू ने रावी नदी के तट पर एक अपार जनसमूह को संबोधित किया
और उनके मध्य एक नया जो तिरंगा था जिसको जो है अधिग्रहित किया गया था उसको फहराया। इसी अधिवेशन में जो है 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया और जो है फिर यही 26 जनवरी ही आगे जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है पाकिस्तान। पाकिस्तान शब्द की संकल्पना सबसे पहले किसने दी? तो हमको पता है कि ये संकल्पना दी थी चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने, ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान शब्द की संकल्पना दी थी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना तो ये मुस्लिम लीग के महत्वपूर्ण नेता थे। सर सैयद अहमद खान तो इन्होंने जो है मुसलमानों को शिक्षित करने का जो है कार्य किया। सर मोहम्मद इकबाल तो इनको अल्लामा इकबाल भी कहते हैं और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से कौन सी किताब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्वयं लिखी गई? इनमें से कौन सी किताब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्वयं लिखी गई? तो ये थी फुतवात ए फिरोज शाही। फुतवात ए फिरोज शाही। ठीक है, इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य ये था कि वह स्वयं को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहते थे। ठीक है, फुतवात ए फिरोज शाही, फतवा ए जहादारी और तारीख ए फिरोज शाही ये दोनों रचना है जियाउद्दीन बरनी की और तुगलकनामा रचना है अमीर खुसरो की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? तो बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ये गोरी का एक दास था और इसको गोरी ने खरीदा था। ठीक है, गोरी की भारत विजय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसने 1202-1203 में बिहार पर कब्जा किया और 1204-5 में बंगाल पर हमला कर उसको जीता। ठीक है, बंगाल का शासक उस समय लक्ष्मण सेन था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ए खुदाई कहा? किस सुल्तान ने खुद को नाइब ए खुदाई कहा? तो ये थे बलबन। बलबन ने स्वयं को नाइब ए खुदाई कहा। ठीक है, उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यानी कि उसके पहले केवल पैगंबर ही आते हैं और कोई नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता तो दी लेकिन प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, उसने शासन में न तो इस्लाम धर्म के सिद्धांत का सहारा लिया, न उलेमा वर्ग से सलाह ली और न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि उसने राजनीति को कभी धर्म और राजनीति को एक नहीं किया, जो है राजनीति को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं देने दिया और धर्म को राजनीति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहा? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी कहा। ठीक है, उसने अपने सिक्कों पर भी सिकंदर ए सानी अंकित करवाया। सिकंदर के समान ही अपनी विजय पताका दूर दूर तक फैलाना उसका लक्ष्य था। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 76 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।